अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोड विद एआई विजन और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बैक डेवलपर्स टू द कोड विद एआई विजन। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम अपनी पहली HTML वेबसाइट बनाने वाले हैं। ज़ीरो से हीरो बनने का पहला कदम। लेट्स बिल्ड आवर फर्स्ट वेब पेज टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला अपना HTML का पेज बनाएंगे और हम अपने टेक्स्ट एडिटर जो कि हम VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यूज़ करके हम उसमें टेक्स्ट लिखेंगे, कोड लिखेंगे और उस कोड को हम ब्राउज़र में रन करके देखेंगे, अपनी वेब पेज का व्यू चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या टूल्स चाहिए वेब डेवलपमेंट करने के लिए? नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर, VS कोड बेस्ट है, वरना आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 2 इज़ ब्राउज़र, जो कि आप क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आपको सूटेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वेट इज़ ओवर, वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट वेब पेज। लेट गो। हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है YouTube वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के नाम से। उसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर क्रिएट कर लिया है माय फर्स्ट साइट के नाम से। आप देख सकते हैं एम्प्टी है। आप यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है ओपन विद का ऑप्शन आ सकता है कि ओपन विद VS कोड, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैंने जस्ट यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं अपने VS कोड पर। वेट नहीं है अब हमने स्टेप उठा लिया है। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाएंगे। VS कोड में हम आगे हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम ये ऑप्शन जो है हमारे पास ओपन का, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमारे से वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे आपने जो फोल्डर बनाया था वो कहाँ पे है। तो फोल्डर जिसमें हमने अभी सारी कोडिंग करनी है, इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट लुक ऑफ विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि आप जो फोल्डर आप ओपन कर रहे हैं क्या वो फोल्डर आप उस ऑथर पे ट्रस्ट करते हैं कि वो ओपन हो जाना चाहिए। तो हमने ही बनाया है तो हमें ट्रस्ट तो होगा ही। तो यस आई ट्रस्ट द ऑथर पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको माय फर्स्ट साइट के नाम से जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था। ये अभी एम्प्टी है, यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है। और यहाँ पे फाइल के बटन पर हमने क्लिक किया। न्यू फाइल का हम नाम दे रहे हैं index.html। एंटर कर देंगे। अब हमारा फर्स्ट फाइल क्रिएट हो चुका है index.html के नाम से। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने VS कोड में। यहाँ पर आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे ये इंस्टॉल के ऑप्शन आ रहे हैं ना, ऐसे ही इसके लिए भी इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपने इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ये करके अब आपने इस टैब को क्लोज कर देते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने एक है कि मैं जो भी टाइप करूँगी आपको मेरी स्क्रीन के बॉटम पर लिखा हुआ नज़र आएगा। इस तरह आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगी। अब मैं शिफ्ट दबाकर सेमीकोलन का साइन दबाती हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है। सेमीकोलन
जब आपने कर लिया ना, अब देखें ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है। हम सिर्फ शिफ्ट दबाकर जब हम सेमीकोलन एंटर कर देंगे तो उसके बाद हमने सिंपल एंटर कर देना। वाओ, इट्स आवर फर्स्ट व्यू ऑफ HTML5। हम यहाँ पे कुछ एडिशन करते हैं। मैंने आपसे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी जो कि थी लाइव प्रीव्यू की। उसका फ़ायदा ये है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये हमारा लाइव प्रीव्यू है। हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर टाइटल है, ये टाइटल हमारी वेबसाइट की को नेम देने के लिए यूज़ होता है। अब देखें, आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ शो हो रहा होगा, क्योंकि हमने अपनी साइट का जो वेबसाइट का नेम है, जो टाइटल है, वो हमने डॉक्यूमेंट के नाम से लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ शो हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट को हटा के मैं लिख देती हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। फर्स्ट को भी बड़ा कर देते हैं। वाओ, व्हाट अ मैजिक! नो, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ लॉजिक। यहाँ पे आपको अब ये चेंज होके शो हो रहा होगा माई फर्स्ट वेबसाइट। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एडिशंस करते हैं। जो हम ये बॉडी का आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा। अब हम आपको एक टैग बताया था, 3 टैग्स बताए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको वॉच कर लें। अभी हम उसका यूज़ करने लगे हैं। हमारा पहली जो हम टैग यूज़ करने लगे हैं वो है H1। मैंने आपको कहा था कि आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड इज़ बेस्ट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं वो अब आगे कंप्लीट ऑप्शन दे देता है। जैसे अब हमने ऊपर सेमीकोलन डाला था तो उसने एंटर करने पे हमें पूरे का पूरा कोड दे दिया। यहाँ पे H1 हम लिख रहे हैं, मतलब हमारी हेडिंग नंबर 1। H1 ये हमने साइन डाला, उसके बाद H1 लिखा, उसके बाद साइन जैसे ही हमने क्लोज किया तो हमारे पास पूरा लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे to your first website developers. Why I write developers? Because you are developer now. You created your first web page. इसी तरह मैंने एक और टैग भी बताया था, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आपको उम्मीद है क्लियर नज़र आ रहा होगा। टैग यूज़ करते हैं। ये टैग भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। P बताया था, वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसका यूज़ देख रहे हैं। P यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया। वाह, इसको हम इंक्रीज इसका साइज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं H। साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये H1 का बेसिकली मतलब होता है हेडिंग नंबर 1, और हेडिंग नंबर 1 हमेशा बड़ी होगी। और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा H6, मतलब हेडिंग नंबर 6, ये उस हिसाब से उतनी ही छोटी होगी। अब ये जो लिखा गया है ना, ये हेडिंग नंबर 6 में लिखा गया है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो हम अब ये इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमने दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा। इस वाले को हम नीचे लेके आते हैं, ये इस रिमेनिंग हिस्से को हम नीचे लेके आते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की
आपने कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने खुद टाइप करना है ताकि आपको मज़ा भी तो आए और फीलिंग आए कि आप डेवलपर बन गए हैं, आप, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है। ये था हमारा फर्स्ट वेब पेज, हमने अपनी पहली वेबसाइट क्रिएट की। मैंने आपको एक और एक्सटेंशन का बताना था। ये आप फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑटो सेव का ऑप्शन मिलेगा। ये जब आप ऑटो सेव का ऑप्शन यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ ना, तो अब यहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा, ये वाइट सा डॉट। ये इसलिए है कि आपको फिर बार बार कंट्रोल एस प्रेस करके खुद ब खुद हर फाइल, हर स्टेप सेव करना पड़ेगा। इसके लिए है कि आप यहाँ पे फाइल में जाके ऑटो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो आपकी फ़ाइल खुद ब खुद करेगी। आपको बार बार कमांड एस, मतलब ये मैक है ना, तो कमांड एस, वरना विंडो एस, कंट्रोल एस, जो भी विंडो की है वो आपको बार बार करके सेव करना पड़ेगा। इसलिए ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन कर लें। आपने तो अपनी पहली वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब इसकी में आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट, आपको क्विज दिया जा रहा है, आपको वर्क दिया जा रहा है कि आपने डिफरेंट हेडिंग्स क्रिएट करनी है और अपनी एक और वेब पेज, जो कि आपकी सेकंड होगी, फर्स्ट तो हो गई, उसको आपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है। जो प्रॉब्लम आएगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। अब ये जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था माई फर्स्ट साइट के नाम से, यहाँ पे वो index.html फाइल आ गई है। इसी तरह हम यहाँ पे जो भी फाइल क्रिएट करते जाएंगे वो वहाँ पे शो होती जाएगी। अब यहाँ पे हम style.css मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था CSS किस लिए यूज़ होता है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, चेक माय प्रीवियस वीडियोस। चलें फिर भी बता देती हूँ, इट्स यूज़ फॉर स्टाइलिंग। अब यहाँ पे मैंने ये फाइल क्रिएट की ना, अब मैंने सेव तो पहले ऑटो सेव किया हुआ है, तो खुद ब खुद ये सारा कुछ मेरा उस फोल्डर में सेव हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, दोबारा दिखाते हैं आपको, ये इंडेक्स स्टाइल, नाउ ऐड वन मोर। अभी तो कंप्लीट नहीं हुई ना, HTML, CSS और लास्ट वन इज जावास्क्रिप्ट। इसका मैं नाम स्क्रिप्ट रखती हूँ और .js मीन्स जावास्क्रिप्ट। एंटर, इट्स क्रिएटेड। नाउ लुक जावास्क्रिप्ट। नाउ वी हैव 3 फाइल्स इन आवर फोल्डर। आज हमने कुछ बेसिक टैग्स पढ़े, जो कि टाइटल था। हमने टाइटल, नंबर 1 वाज टाइटल, ये हमने टाइटल को ऐड किया तो हमारा ये यहाँ पे टाइटल चेंज हुआ। नंबर 2 इज़ H1 मेन हेडिंग, यहाँ पे हमने मेन हेडिंग देखिए, ये हमारी मेन हेडिंग H1, ये हमारा टाइटल, ये हमारी H1, और इन द लास्ट P पैराग्राफ विच इज़ दिस। इस पे हमने 2 चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, हेडिंग भी इम्प्लीमेंट की है और पैराग्राफ भी इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट वेब पेज कंप्लीट किया, जिसमें हमने 3 तरह के टैग्स यूज़ किए, टाइटल, H1, H2 एंड P। In the next we will see more tags and also these tags in very detail इंशाल्लाह। अब आपने अगर वो ऑटो सेव नहीं किया होगा तो आपका डिलीट हो गया होगा, वो काम डिलीट नहीं हुआ होगा जब तक कि आप बंद नहीं करेंगे। उसको आप सेव कर लें। आपके सीखने का पॉइंट और है कि आप इसको कॉपी करें, ये आप लाइव प्रीव्यू कर रहे हैं, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। वाओ, योर
वर्क इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पे भी आपको लाइव प्रीव्यू नज़र आ रहा है, और अगर हम इसको बंद भी कर देते हैं, कुछ टाइप करते हैं, आपको सीरीज़ कैसी लग रही हैं। तो अब देखते हैं। ओ, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने आपको सीरीज़ कैसी लग रही हैं, लिख दिया। आप यहाँ पे प्रीव्यू करें, आप यहाँ पर आके लाइव प्रीव्यू करें, इट्स अपॉन यू। देख लिया, अपनी फर्स्ट वेब पेज भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इन टैग्स को डिटेल में और कुछ और टैग्स भी। स्टे ट्यून, इट्स टाइम ऑफ आयत ऑफ द डे। When I am ill, it is Allah who cures me. जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह है जो मुझे शिफा देता है। Stay tuned for next video. Till then, stay safe, stay happy. Allah Hafiz. And don't forget to subscribe. And also, कमेंट में लिख दें मेरी पहली वेबसाइट बन गई। अल्लाह हाफिज़।